हेलो गाइज, इस वीडियो में हम यूपीएससी का जो एपीएफसी का नोटिफिकेशन आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट अपडेट आई है। तो गाइज प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए अच्छे से। और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ इनकी जो 2015 में यूपीएससी का एपीएफसी का पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिल जाएंगे उसके लिंक भी हम आपको बताएंगे, वो भी फ्री में। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में बता देता हूँ। यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो एपीएफसी का यूपीएससी एपीएफसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। इसकी प्रोसेस कहाँ तक ये पहुँच चुका उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पहले मिनिस्ट्री से आया था, जो लेबर मिनिस्ट्री है। ईपीएफओ ने यहाँ से स्टार्ट था, ईपीएफओ ने मिनिस्ट्री को भेजा था। अब क्योंकि इसमें समझिए, अब मिनिस्ट्री ने ये भेजा था यूपीएससी को। यूपीएससी ने पूरी तरीके से उसको अच्छे से देख लिया रिक्विजिशन को और वापस मिनिस्ट्री को भेज दिया है। तो अगली जैसे ही मिनिस्ट्री का दोबारा से अप्रूवल मिल जाएगा यूपीएससी को, हाँ भाई हमें आपका काम सही लगा है, आप अप्रूव करके अच्छे से हमें दे दीजिए, तो तुरंत ही यूपीएससी के बाद आने के बाद आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। ये इसमें प्रोसेस है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस हो चुकी है कि ईपीएफओ के द्वारा मिनिस्ट्री को आ चुका है और मिनिस्ट्री के द्वारा यूपीएससी को एक बार भेजा जा चुका है और यूपीएससी ने उसको अच्छे से देख लिया है। और देखने के बाद इनको चीज़ें सारा तरीके से सेटिस्फाई हो गया यूपीएससी, तो दोबारा से उसको भेजा है यूपीएससी मिनिस्ट्री के पास। तो जैसे ही मिनिस्ट्री से वो आएगा तो तुरंत ही कुछ दिनों के अंदर ही 10-5 दिन के अंदर ही आपका यूपीएससी उसका नोटिफिकेशन निकाल देगा। तो ये इसमें प्रोसेस है। तो जैसे ही अगली बार मिनिस्ट्री से रिक्विजिशन यूपीएससी को आएगा तो तुरंत हम आपको बताएंगे। ये इसमें प्रोसेस अभी तक हो चुकी है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट में हमें बता सकते हैं और मैं उस सारे कमेंट में जवाब दे दूँगा आपको। तो ये इस समय प्रोसेस है। बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आने वाला। मुझे जहाँ तक लगता है कि अक्टूबर आपका ख़त्म होगा नहीं, अक्टूबर एंड से पहले पहले ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अगर कोई ऊपर नीचे हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर से नवंबर में भी जाएगा। तो इसलिए गाइज आप सबके लिए बेहद खुशखबरी की बात है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बिल्कुल यूपीएससी जैसा ही सिलेबस है एपीएफसी का और बहुत बड़ी पोस्ट है 5400 ग्रेड पे की। तो ध्यान रखना, बहुत बड़ी पोस्ट है 5400 ग्रेड पे, 1 क्लास अफसर की पोस्ट है। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है। इक्वल आईएएस का भी जो ग्रेड पे होता है 5400 का होता है। लगभग इसके अंदर एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट जो उसका अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी मिलेगी आपको 90,000 से लेकर 95,000 के आसपास का सैलरी आपको मिलेगी। तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी पर मंथ। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सैलरी है। तो गाइज अब हम बात करते हैं अगली अपडेट्स की। तो अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए, जितने भी यूपीएससी के पेपर हुए हैं एपीएफसी के, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके यूपीएससी नॉलेज ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमसे पेपर ले सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन वगैरह है तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। ये मेरा ही टेलीग्राम ग्रुप है। तो आप गाइज अगर पेपर वगैरह चाहिए तो आप वहाँ से ले लेना मुझसे, ये लिंक है पेपर की। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो 2015 की, और मैं एक बात बता दें, जो पेपर आपको चाहिए ना, क्योंकि पेपर 3-4 बार हुए हैं। 2002 का हुआ है, 2004 में पेपर हुआ है और 2012 में पेपर हुआ है और 2015 में हुआ है। सारे पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और कुछ उसमें ईपीएफओ की भी पेपर है। तो आपको जैसे ही अगर ये पेपर वगैरह चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। 2015 में जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, तो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो टोटल एस्पिरेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 1,60,000 के आसपास करते। और जो वैकेंसी थी जनरल के अंदर 71 थी, ओबीसी के अंदर 61 थी, एससी के अंदर 24 थी, एसटी के अंदर 54 थी। टोटल जो वैकेंसी आई थी 170 आई थी। इस बार जो टोटल वैकेंसी आने की उम्मीद है वो 160 आएंगी, 160 से ऊपर नहीं आ रही है। जब देख लेना जब टोटल वैकेंसी आ जाएंगी। तो गाइस ये स्टार्ट, तो ये बात ध्यान रख लेना 160 पर ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये
मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव कर दिया है। 160 पर ही आपकी जो है ये आएंगी। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो है यहाँ देख सकते हैं गाइज, इसको ये जो टेस्ट की जो कट ऑफ गई थी यूआर के लिए 166 मतलब 66.5 गई थी, और ओबीसी के लिए 60.5 गई थी, एससी के लिए 56.5 गई थी, एसटी के लिए 54.5 थी, और दिव्यांग जो ओएच की कैटेगरी में आते हैं उसके लिए 51.5 थी, और दिव्यांग में जो एचएच की कैटेगरी में आते हैं उसके लिए 44.5 गई थी। और यहाँ पे इंटरव्यू का भी कुछ फिक्स था, क्योंकि पेपर जो था आपका 100 मार्क्स का था, 100 में से इतने मार्क्स लेके आने थे, 100 मार्क्स का पेपर था, इस चीज़ को आप समझ लीजिए अच्छे से, और 120 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से जो आपका पेपर का जो एक क्वेश्चन की जो वेटेज थी 1.62 या 1.68 के आसपास करते आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ आप कर सकते हैं इस चीज़ को। अब पेपर का जो ये इंटरव्यू के बारे में है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का था, उसमें से 50% आपको लेके आना था यूआर के अंदर, और ओबीसी के लिए लेके आना था 45%, एससी के लिए 40% और एसटी के लिए 40%, और दिव्यांग के लिए कोई क्राइटेरिया लिमिटेड नहीं था। इतने आपको मिनिमम नंबर चाहिए थे इंटरव्यू में। तो जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था यूआर का 268.37 पे हुआ था, और ओबीसी का 249.86 पे हुआ था, एससी के अंदर 236.74 पे हुआ था, और एसटी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग कैटेगरी का दे रखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब पेपर ही 100 मार्क्स का है और इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, तो ये किस तरीके का प्रॉब्लम, ये कहाँ से हो रहा है, ये 268 और एक मार्क्स कहाँ से आ गए आपके। तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसे किस तरीके से है, कि जैसे मान लो हम यूआर को कंसीडर करेंगे, तो यूआर में क्या है, जैसे यूआर के लिए मिनिमम, जैसे किसी के लेटर सपोज ए पर्सन है, और ए के आपके जो लास्ट मार्क्स आए हैं, ए के जो नंबर आए हैं 66.5 है। तो अब हम देखेंगे कि अगर इसका इंटरव्यू में 50 नंबर आए हैं तो इसका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ देखेंगे जो फाइनल सिलेक्शन होगा, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये इसमें किस तरीके से किया कि 66.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और प्लस इंटरव्यू में 50 मार्क्स ऐड कर लेंगे, तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। तो देख सकते हैं आप गाइज, ये इस तरीके से आप देखेंगे 5 या 15 ऐसे लगे, 1 3 6 18 और एक 19 और 3 6 18 और 19, यानी 199.50। अब 99.50 में 50 ऐड कर लो तो ये कितना बना, 240 के आसपास कर बना, और कट ऑफ कितने पे गई है, 268 पे। इनकी 240 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स बने हैं। अगर हम 66.5 जिसका लास्ट मार्क्स होगा और 50 उसको इंटरव्यू में मिले होंगे, तो उसका ना तो एससी जनरल में होगा और ना ही ओबीसी में होगा, लेकिन एससी एसटी दिव्यांग में हो जाएगा, तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी फाइनल कट ऑफ बनी थी। तो गाइज ये एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, लोगों को नहीं पता होता, तो ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी कोई सजेशन वगैरह हो आपका तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। जो सिलेबस है यूपीएससी एपीएफसी का, तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आएगी, और इंग्लिश में भी ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इंग्लिश में आपको एंटोनियम सिनोनियम अगर ज़्यादा से ज़्यादा आ गया तो यानी वोकैब आएगा आपका, लेकिन ग्रामर नहीं आएगी। ये मैंने पूरा पेपर को एनालिसिस किया है, 2002 का भी सिर्फ, और 2004 का भी, और इसके बाद 2012 का भी, और 2015 का भी। किसी में भी आपकी ग्रामर नहीं आई है, ये आप ध्यान रख लेना। सिर्फ और सिर्फ वोकैब आई है और पैसेज आया है। 2012 में पैसेज आए थे और वोकैब आई थी, और 2015 में इंग्लिश बहुत ही अलग लेवल की आई थी। 1-2 ईडियम्स आ गए थे, एंटोनिम सिनोनिम्स आए थे, और इसमें ना पैसेज आया था ना कुछ आया था। कभी पैसेज आ जाते हैं, कभी पैसेज नहीं आते हैं, तो ये आप ध्यान रख लेना। और हर बार इंग्लिश का वेटेज बदलता रहता है, कभी 12 हो तो 12 मार्क्स 12 क्वेश्चन आते हैं, कभी 20 आते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी 15 आते हैं, इस तरीके से आते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको पूरा पेपर का फ्रेगमेंटेशन लेके आ जाऊँगा आपके सामने, 2012 का भी और 2015 का भी। अब हम बात करेंगे करंट इवेंट की। करंट इवेंट काफ़ी अच्छा खासा वेटेज आता है इसका, तो इसको अच्छे से करना है। इंडियन कल्चर, हेरिटेज और फ्रीडम मूवमेंट, इनकी आपको पॉलिटी, ये हिस्ट्री। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आपको करना सिलेबस के अंदर है। अब हम बात करेंगे
गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी पॉलिटी। इसके बाद प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी की इकोनॉमी के बारे में करंट अफेयर जो जो आप कहेंगे। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। अब यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह के बारे में आएंगे। तो आप देख सकते हैं जो पुराने लॉ वगैरह थे इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित वो सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा और ये आते ही आते हैं पेपरों में। अब हम बात करेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पर साइंस रह गया है, उस साइंस को भी आप जोड़ लेना प्लीज़। यहाँ पर बेसिक साइंस की भी आए आपको नॉलेज ज़रूरी होगी। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इन स्टैट के बारे में। तो ये भी आपका आता है, थोड़ा रीजनिंग भी आता है और ये भी काफ़ी जैसे यूपीएससी का पैटर्न होता है ना, वॉयलेट होता रहता है, यानी कभी बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, अनप्रिडिक्टेबल है। कभी तो जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2012 की हम बात करें, 2012 में मैथ और रीजनिंग से 8 क्वेश्चन आए थे, और अगर हम 2015 की बात करें तो मैथ और रीजनिंग से 31 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। तो अब आपको पूरी तरीके से तैयार करके रखना अच्छे से। तो गाइज ये मेरी तरफ से एक एनालिसिस था आपके लिए। कोई सजेशन वगैरह हो आपका तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और देख लेता हूँ मैं, और मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो ये मेरी तरफ से गाइज आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट थी। जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन संबंधित कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं तुरंत आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अपने इस चैनल पर अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि और चीज़ें तो आप सब जगह तो पढ़ लोगे। ये अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ और कंप्यूटर, ये तीनों चारों चीज़ें मैं आपको फ्री में अपने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँगा। तो निश्चिंत हो जाइए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला, चाहे कोई कुछ भी कहे, और इसका पेपर भी जल्दी होगा। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। धन्यवाद गाइज।